हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में आपका स्वागत है। आज वर्ग 3 के लिए विषय हिंदी व्याकरण में पाठ 4 जिसका नाम है मात्राएं। हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा, वर्ण पढ़ा, शब्द की रचना पढ़ा। अब मात्राओं को पढ़ेंगे। मात्राओं में क्या क्या देखना है, मात्राएं जिनके वजह से ही हम शब्दों को अलग अलग रूप दे पाते हैं और अलग अलग रूप में उसे पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं या लिख पाते हैं। ये मात्राएं अगर न हों तो फिर हम शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, इतना ज़रूरी चीज़ है। इसलिए मात्राओं को हम ज़रूर पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि इन्हीं के वजह से हमारे शब्द के निर्माण होते हैं। आइए देखते हैं छात्रों, अधिगम संप्राप्ति में हम इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्रथम में हम पढ़ने वाले हैं मात्रा की परिभाषा, अर्थात मात्रा किसे कहते हैं। फिर मात्राओं का प्रयोग, कहाँ कहाँ मात्राओं का प्रयोग किस तरह से हम करते हैं उसे पढ़ेंगे। फिर मात्राओं की विशेषताएं, मात्राओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ साहित्य जगत में, कहानी लिखने में, कविताएं लिखने में, नाटक लिखने में, किसी को पत्र लिखने में, कहीं आवेदन पत्र लिखने में। और आप देखते ही होंगे जब सर प्रश्न का उत्तर लिखवाते हैं, प्रश्न लिखवाते हैं, तो उसमें परीक्षाओं में प्राय उन हर जगहों पे जहाँ भी हम लिखने पढ़ने का काम करते हैं वहाँ मात्राओं की विशेषताएं दर्शित होती हैं, क्योंकि मात्राओं की वजह से ही हम अब यहाँ यह मात्रा है, इसका अर्थ हुआ काला। काला क्या हुआ? तो काला किसी काला, ये दोनों मात्राएं हैं, ये वर्ण है, तो ये काला हुआ। जबकि इसी क के साथ हम मात्रा को बदल देते हैं, ल की मात्रा सेम ही रखते हैं, तो ये हो जा रहा है केला। अर्थात केला और काला, काला का अर्थ होता है एक रंग है काला, भैंस काली, आदमी काला, रंग काला, कोट काला, पैंट काला, जूता काला। काला रंग का बोध कराता है, जबकि केला एक फल का नाम है। सिर्फ एक मात्रा बदल जाने से यहाँ पर अर्थ बदल जाता है। इतनी विशेषताएं है मात्राओं के लगाने से, क्योंकि मात्राएं अगर बदल जाती हैं शब्द में तो इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं, अर्थ बदलना ही बदलना है। अब इसी में अगर हम देते हैं कीला, तो ये कीला एक महल के अंतर्गत किला का बोध कराता है। किला कहा जाता है महलों को। और इसी में अगर इस छोटी ई के जगह पर अगर बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं तो यह हो जा रहा है कीला। इस कीला का अर्थ हो गया कांटी, इस कीला का अर्थ हो गया कांटी, जो कांटी हम दीवार में ठोकते हैं। और इस किला का अर्थ हो गया महल का किला, राजवाड़े का किला। तो देखिए काला, केला, कीला, किला, उच्चारण समान रूप से हो रहा है, लेकिन मात्राओं को अगर हम लगा दिए तो इसका अर्थ कितना बदल जाता है। इस टीला का अर्थ हो जाता है कांटी
और इस किला का अर्थ हो जाता है महल। राजधानी में किला बनता था जहां सैनिक रहा करते हैं। तो इतने मात्राओं के लगने के वजह से ही इनके अर्थ में अंतर हो रहा है। इतना अंतर, प्रत्येक वर्ण के साथ जब भी कोई मात्रा लगता है तो उसका एक निश्चित अर्थ होता है। अगर निश्चित अर्थ नहीं होता है मात्राओं को लगाने के बाद भी उस शब्द का, तो वैसे शब्द को हम व्याकरण संबद्ध सही नहीं मानते, गलत मानते हैं। लेकिन जब हम मात्राओं को लगाते हैं किसी भी वर्ण के साथ, चाहे वो स्वर हो, व्यंजन वर्ण के किसी भी वर्ण में, जब हम स्वर को जोड़ते हैं तो उसके उस स्वर के स्थान पर, स्वर वर्ण के स्थान पर मात्रा आ जाता है। और मात्रा जब लग जाता है तो उस वर्ण का रूप बदल जाता है और शब्द का अर्थ बदल जाता है। मात्राओं की पहचान, ऐसे ही इन मात्राओं की पहचान करनी है हमें कि इस पाठ के माध्यम से कि कहाँ कौन सी मात्रा लगाएंगे जिसके वजह से हमारे अर्थ पर कोई प्रभाव न पड़े या सुप्रभाव पड़े, अर्थात उसका मतलब सही हो, तभी तो हम समझ पाएंगे। और मतलब अगर गलत हो जाएगा, अब लिखना है ये किला दिल्ली के लाल किला पर, अब लाल किला के जगह पर ये लिख दिए किला, अब लाल किला, अगर यहाँ पर लाल किला लिखते हैं तो इसका अर्थ हुआ दिल्ली में जो लाल किला है एक मीनार है, और यहाँ पर लाल किला लिखते हैं तो इसका अर्थ हुआ लाल रंग का एक कांटी। तो कितना अर्थ बदल जाता है। और इन अर्थ को न बदलते हुए उचित जगह पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि उस मात्रा को इस तरह से हम लगाएं कि वहाँ पर उसके शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, तो हमें मात्राओं की पहचान आवश्यक होगी, जरूरी होगी। फिर अंतिम पंक्ति, अंतिम पॉइंट है मात्राओं को व्यंजनों के साथ लगाने के नियम। मात्राओं को व्यंजनों के साथ लगाने के क्या क्या नियम है, अर्थात ये सभी व्यंजन हैं, इनके साथ मात्राएं लगी हुई हैं, तो इन मात्राओं को लगाने का क्या क्या नियम है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस क्लास में। आइए छात्रों, आरंभ करते हैं। मात्राएं क्या हैं, तो देखिएगा छात्रों थोड़ा ध्यानपूर्वक। कल छुट्टी थी, पढ़िए, कल छुट्टी थी, कला और कालू बाग में खेल रहे थे। कल क्या थी? छुट्टी थी। और कौन कौन बाग में खेल रहे थे? तो कला, कला लड़के का नाम है, और कला लड़की का नाम है, और कालू किसी लड़के का नाम है। हो सकता है संभवतः ये दोनों भाई बहन हैं, और कहाँ खेल रहे हैं? ये बाग में खेल रहे थे। कला और कालू बाग में खेल रहे थे। काली कोयल, कोयल तो काली होती ही है, काली कोयल बाग में कूक रही थी। जहां पर ये दोनों खेल रहे थे, कला और कालू बाग में, वहां पर एक काली कोयल कूक रही थी। काली कोयल के आवाज को कूकना कहते हैं, वह कूक रही थी। काले बादल छाए हुए थे, पौधों पर कलियां खिली हुई थी, पास ही केले के पेड़ भी थे। अब यहां एक शब्द को, एक वर्ण से बने हुए शब्द, क से बने हुए प्राय सभी शब्दों के साथ मात्राएं लगी हुई है, जिसमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, न क में मात्रा है न ल में मात्रा है, तो उसको हम बिना मात्रा वाले शब्द अर्थात कल कह रहे हैं।
बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के शब्द हैं ये कल। लेकिन जैसे ही इस कल में का रूप परिवर्तन हो जाता है और यह कल जो है यह दिन का बोध करा रहा है, जबकि यहाँ ये कल के जगह पर कला हो जाने पर सिर्फ ल में एक मात्रा बढ़ जाने से यह किसी का नाम हो गया। या फिर कला, हस्तकला, ड्राइंग को कहते हैं तो वो भी कला है, स्वेटर बिनना भी कला है, चित्रकारी करना कला है, वो सभी हस्तकला के अंतर्गत आते हैं, वो उस कला को कह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो शब्द है इस वाक्य के अंतर्गत यह किसी का नाम का बोध करा रहा है। तो कला और कालू, और देखिए यहाँ पर क में भी एक मात्रा लग गया और ल में भी मात्रा लगा, तो ये हो गया कालू, यह भी किसी के नाम का बोध करा रहा है। लेकिन पढ़ेंगे जब हम तो इन मात्राओं के साथ पढ़ेंगे। कालू बाग में खेल रहे थे, अब यहाँ मात्राएं बदल गई तो ये हो गया काली। काली कोयल, काली कोयल यहाँ विशेषण है, कोयल की विशेषता को बतला रहा है काली, काली रंग है। काली कोयल बाग में कूक रही है, यहाँ कूक। काले बादल छाए हुए थे, पौधों पर कलियां खिली हुई थी, पास ही केले के पेड़ भी थे। अब देखिए कल, कला, कालू, काली, कूक, काले, कलियां, केले, सभी में 2 ही वर्ण लगे हुए हैं, 2 ही वर्ण से बने हुए ये सभी शब्द हैं, क और ल। लेकिन कल, कला, कालू, काली, कूक, काले, कलियां, केले, इन सब का उच्चारण भी अलग अलग हो रहा है और अर्थ भी अलग अलग हो रहा है, जबकि सभी में 2 वर्ण लगे हैं, क और ल। ये उच्चारण अलग होने का कारण क्या है? मात्राओं का लगना। यह इसके अर्थ में परिवर्तन का कारण क्या है? मात्राओं का लगना। अर्थात वर्ण तो 52 हैं वर्णमाला में, लेकिन इन 52 वर्णों में 10 मात्राएं जो होती हैं, कुल मात्राओं की संख्या है 10। कौन कौन सी मात्राएं हैं 10? तो अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ तथा औ। यह कुल 10 हैं मात्राएं, जिसमें अ की कोई अपनी मात्रा चिन्ह नहीं होती। 11 स्वर वर्ण, 11 स्वर वर्ण में अ की जब कोई मात्रा चिन्ह नहीं होती तो बचे 10 स्वर। 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं, मात्रा चिन्ह होते हैं, जिनका प्रयोग हम जब व्यंजनों से शब्द बना रहे होते हैं तो व्यंजनों के साथ संलग्न करके, जोड़ करके हम लिखते हैं। मात्रा कहते किसे हैं? स्वरों के जो चिन्ह व्यंजनों के साथ लगाए जाते हैं, स्वरों के जो चिन्ह, ये जो चिन्ह है ये व्यंजनों के साथ जब लगाए जा रहे हैं, ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, यहाँ चिन्ह है, यहाँ है, यहाँ चिन्ह है, ये जो व्यंजनों के साथ लगाए जा रहे हैं, लगाए जाते हैं, उन्हें मात्रा कहा जाता है। मात्रा किसे कहा जाता है, या मात्रा किसे कहते हैं, या मात्रा से आप क्या समझते हैं? इन सभी सवालों के जवाब एक ही होंगे। स्वरों के जो चिन्ह व्यंजनों के साथ लगाए जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। स्वरों के चिन्ह जो व्यंजनों के साथ लगाए जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं या मात्रा कहा जाता है। अब मात्राओं की विशेषताएं क्या क्या हैं तो देख रहे हैं छात्रों। मात्रा लगाने से शब्द का रूप बदल जाता है। ये बदल गया ना रूप, सबका रूप बदल गया। मात्रा लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है और सब में 2 ही अक्षर हैं, फिर भी इनके अर्थ बदल गए।
यह अर्थ किसके वजह से बदल गए? मात्रा के वजह से। अ स्वर की कोई मात्रा चिन्ह नहीं होती, और अ स्वर की कोई मात्रा चिन्ह नहीं होती। जैसा कि हम लोगों ने अभी समझा कि कुल कितने स्वर वर्ण है? 11, 1 and 1, 1 1 2 भी होता है, लेकिन 1 1 जब एक साथ आगे पीछे लिख दिया जाए तो 11 भी होता है। तो 1 1 11 11 स्वर वर्ण हैं जिनमें अ की कोई मात्रा चिन्ह, इस अ की कोई मात्रा चिन्ह नहीं होती, जिसके वजह से बचे हुए 10 की मात्रा चिन्ह होने के वजह से ही हम मात्राओं की गिनती 10 जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। और ये 10 मात्राएं ही 52 वर्णों में से 11 को और 2 अयोग बा को हटा दीजिए तो बचे हुए यानी 13 वर्णों को छोड़ दें तो स्पर्श व्यंजन के 25, अंतस्थ के 4, उसमें के 4 जिसे आपने वर्ण विचार में पढ़ा है, 8 और 25 33, संयुक्त वर्ण के 4, 33 और 4 37, ये और 2 द्विगुण व्यंजन के 39, यानी कुल 39 व्यंजनों के साथ ये स्वर वर्ण के जब लगता है व्यंजन के साथ तो मात्रा का रूप ले लेता है, और मात्रा का रूप लेते ही उस शब्द का रूप भी बदल जाता है और अर्थ भी बदल जाता है। स्वरों की मात्राएं तो देख रहे हैं आप, जैसा बोर्ड पर एक ये टेबल बना हुआ है, और कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ स्वर वर्ण है, यहाँ मात्रा है, यहाँ व्यंजन प्लस स्वर। जब स्वर व्यंजन के साथ युक्त हो रहा है, जुड़ रहा है मात्रा के रूप में, तो उसका रूप बदल जा रहा है। स्वर के साथ व्यंजन, अब यहाँ पर स्वर युक्त होने के बाद, जोड़ने के बाद यह व्यंजन का रूप बदल गया और साथ में अर्थ भी बदल गया। यह का है, यह की है, यह भी की है, लेकिन इन दोनों में अंतर है, जैसा कि हम लोगों ने किला और किला में देखा। कु कु, क्री, के, कै, को, कौ, जिनसे बनने वाले शब्द हो रहे हैं, अ से का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, तो अ से बनने वाला है कमल, क ल क म ल, कमल। इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह बिन मात्रा वाला 3 अक्षर का शब्द है। आ का उच्चारण, आ का मात्रा चिन्ह पाई है, और इसे जब क के साथ युक्त कर रहे हैं तो का बन जा रहा है, और का से कार होता है। का से यूं तो बहुत कुछ होता है, का से कई शब्दों का निर्माण हो चुका है, आपके किताब में भी है। काला, कान्हा, कागज, है ना, बहुत सारे शब्द मिलेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा शब्द लिया गया है इस टेबल के अंतर्गत, कार। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, ये मात्रा चिन्ह है, इनका कोई नाम नहीं है, इन्हें मात्रा कहा जाता है। लेकिन यह चिन्ह जब अपने स्वरूप के साथ, जब अपने रूप के साथ किसी व्यंजन से जुड़ता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। इस की से कीमत होता है, इसकी से कीला। कु, क में जब ऊ जुड़ता है तो ऊ का मात्रा चिन्ह ये है, जिससे कुल। क में जब बड़ा ऊ जोड़ा जाता है तो बड़ा ऊ की मात्रा लग जाने के बाद कूदना, इस प्रकार से लिखते हैं। और ध्यान दीजिएगा छात्रों, यह छोटी ई क्यों छोटी है, बड़ी ई क्यों बड़ी है, क्योंकि छोटी ई को बोलने में जितना समय लगता है उसके 2 गुना समय हमें बड़ी ई को बोलने में लग रहा है, इसलिए हम बड़ी कह रहे हैं। अब सोचिए, आपके मामा जी आए
और रसगुल्ला लाए, रसगुल्ला लाए, और आपको रसगुल्ले तो अच्छे लगते हैं। जो रसगुल्ला लाए आप एक लेंगे वो अच्छा या दो लेंगे वो अच्छा? दो वाला अच्छा। दो वाला सबको अच्छा लगता है, लेकिन दो अधिक हुआ ना, इसीलिए दो बड़ा संख्या हो गया, एक से बड़ा संख्या हो गया दो। इसलिए जिसमें दोगुना समय लग रहा है, दो बार छोटी ई बोलने का समय एक बार बड़ी ई को बोलने में लग रहा है, इसीलिए यह बड़ी ई है, यह बड़ा ऊ है। ऊ भी बड़ा ऊ बोलने में छोटे ऊ से 2 गुना समय ज्यादा लगता है। री की मात्रा इस प्रकार से है, जो क के साथ एक ही अक्षर लिया गया है, इसमें क के साथ यह कृपा समझने के लिए, ताकि एक अक्षर के अंतर्गत हम सभी स्वर वर्णों के रूपांतरण, उसके रूप के अंतरण होने पर जो मात्राओं का रूप ले रहा है, तो किस प्रकार से वह लग रहा है, इस टेबल के द्वारा, इस टेबल के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। केला, क पर एकले से, क पर 2 एकले देने से कैलाश, कैलाश पर्वत जहाँ शंकर भगवान है। ओ, को, क में ओ की मात्रा लगा तो को, कोमल। क में आ की मात्रा लगा कौन, ओ की मात्रा लगता है तो कौन। तो इस तरह से मात्राएं लग करके, अब देखिए यहाँ पर मात्राएं किस किस स्वर वर्ण की कौन कौन सी मात्रा है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, अतः इन्हें छोड़ देते हैं। आ की मात्रा है, आ की मात्रा क में लगी हुई है। ई की भी मात्रा है, दीर्घई बड़ी ई की भी मात्रा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। री, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा तथा औ की मात्रा। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यही मात्राएं कितनी होती हैं? तो मात्राएं कुल कितनी होती हैं? 10। हैं मात्राएं, कुल कितनी है? 10 है। इन्हीं 10 मात्राओं को लेकर के हम व्यंजनों में अलग अलग स्थानों पर जोड़ करके शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये मात्राएं, अब आइए, इसमें मात्राएं लगी हुई हैं और इससे एकदम आसान है छात्रों, इससे शब्द बनाना है हमें। जस्ट एक गेम खेलते हैं, विभिन्न मात्राओं से बने शब्द। अब शब्द बनाना है और बना के लिखना यहाँ है। आप तो लिख नहीं पाएंगे, इसलिए कि आप तो वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन मेरा सहयोग जरूर करेंगे। यहाँ की है और की के साथ क के साथ ल जुड़ रहा है, ला। ल में एक मात्रा दिया हुआ है, आ की मात्रा। यह किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। आ की मात्रा कैसी होती है? पाई वाली होती है। तो यह ल के साथ आ की मात्रा लगा दी गई तो ला हो गया। अब यह क के साथ ला लगा हुआ है, तो इसका, इससे बनने वाला शब्द कैसे बनेगा? क्या बनेगा? तो कला। क जोर ला। इसी तरह से का के साथ जब जोड़ जुड़ेगा ला, तो क्या हो जाएगा? काला। क्या हो जाएगा?
क में आ की मात्रा का, ल में आ की मात्रा ला, काला। फिर जब इस छोटी सी कीस के साथ ला जुड़ेगा तो अभी अभी थोड़े समय पहले हम लोगों ने पढ़ा, यह बन जाएगा कीला। फिर इस टी से जब जुड़ेगा ला तो यह बन जाएगा कीला। केस के साथ जब जुड़ेगा तो यह बन जाएगा, पहले क्या लिख देंगे, एकदम आसान है छात्रों, के और जोड़ के चिन्ह को हटा के ला, तो क्या बन गया, केला। फिर खू के साथ ला जुड़ेगा तो क्या बनेगा, खुला। भू के साथ ला जुड़ेगा, ये बड़ी ऊ की मात्रा है इसमें, तो भू के साथ जब बड़ी ई की मात्रा के साथ ला जुड़ेगा तो इससे बनने वाला शब्द हो जाएगा भूला। टो के साथ ला लगेगा, जुड़ेगा जब, तो क्या बन जाएगा, टोला। मोहल्ले को टोला कहते हैं, टोला। ख के साथ ला जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा शब्द, खौ ला। वेरी गुड, खौला, खौला। इसी तरह से मैं के साथ ला जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मैला, मैला, मैला। इसी तरह से ली के साथ ला जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, लीला। राम लीला, कृष्ण लीला, वही हो गया ये लीला। ठे के साथ ला जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो ठे और ला, ठेला। इस तरह से देखिए छात्रों, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्ण या एक ही वर्ण में अलग अलग मात्राओं को लगा देने से जो शब्द निर्माणित हुए उन सब का रूप और गुण दोनों अलग अलग हो गए। अर्थात यह कथन सही है कि मात्राओं के प्रयोग से हमारे शब्द के रूप में और उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। इस बात को ध्यान में रखने वाली बात है ये। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को मात्रा अच्छे तरह से समझ में आया होगा। मन लगा के पढ़िए और यूं ही समझ समझ के पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।